नमस्ते बच्चों, ये है हिंदी का मॉडल पेपर 5। आइए इनके बहुविकल्पी प्रश्नों और सभी जो प्रश्न दिए गए हैं गद्य पद्य के उनको हल करते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी में कि भारतेंदु युग के लेखक कौन है। ए प्रताप नारायण मिश्र, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी अशोक वाजपेयी, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। रामचंद्र शुक्ल की रचना बतानी है। पहला है चिंतामणि, दूसरा है भारत का इतिहास, तीसरा है करबला और चौथा है यामा। तो रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब शुरू हुआ दिया है। ए वर्ष 1938, बी वर्ष 1936, सी वर्ष 1850, डी वर्ष 1920। तो इसका राइट आंसर है 1850 में हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास शुरू हुआ। चौथा क्वेश्चन है प्रेमचंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका बतानी है। ए दिया है छाया और प्रभा, बी दिया है नूतन और पुरातन, सी मर्यादा और हंस, डी दिया है सुधा और हंस। तो सी इसका राइट आंसर है। मर्यादा और हंस जो है वो प्रेमचंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। पांचवा क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की रचना बतानी है। ए दिया है तितली, बी भौरा, सी मधुप, डी इनमें से कोई नहीं। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली। छठवां क्वेश्चन है शुक्लोत्तर युग के कवि बताने हैं। तो महादेवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ये सभी। पथ के साथ ही रचना है किसकी है। ए दिया है महादेवी वर्मा, बाबू गुलाब राय, सी दिया है अज्ञे, डी इनमें से कोई नहीं। तो पथ के साथ ही रचना है महादेवी वर्मा की। आठवां क्वेश्चन है दीपदान की विधा बतानी है। तो दीपदान क्या है, एक एकांकी है। नौवां क्वेश्चन है रस के अंग होते हैं। ए दिया है 3, बी दिया है 4, सी 2 और डी 5। तो रस के 4 अंग, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, 4 हो गए। जिस छंद के चारों चरणों की मात्राएं या वर्णों का रूप समान हो वे क्या कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं सममात्रिक छंद। 20 का राइट आंसर है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य का हास है। 12वां क्वेश्चन है जब उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रोला छंद बताना है। तो रोला छंद क्या है, ये एक मात्रिक छंद है। अनाचार में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ता है तो इसमें होगा बी राइट आंसर, अन प्लस आचार। 15वां क्वेश्चन है उपकार शब्द में उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग है, ए इसका राइट आंसर है। 16वां क्वेश्चन है रसोई घर में समास बताना है। तो रसोई का घर ये तत्पुरुष समास हो गया, काके की है इसलिए। इनमें से हाथ का पर्यायवाची बताना है। तो सीधा सीधा यहाँ पे है कर, डी इसका राइट आंसर है। आग का तत्सम बताना है। तो अग्नि होगा इसका, 20 का राइट आंसर है। तस्मय शब्द का वचन और विभक्ति बतानी है। तो सह तव ते तम तव तान तेन ताभ्या तय तस्मय ये है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, 20 का राइट आंसर है। 20वां क्वेश्चन है तया शब्द का विभक्ति और वचन यहाँ बताना है। तो तया है तृतीया विभक्ति एक वचन, वो है स्त्रीलिंग में बनेगा। तया सात का 20वां क्वेश्चन में ये है तृतीया विभक्ति एक वचन। खंड ब में है वर्णात्मक प्रश्न। ए दिया है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ये है मित्रता वाला पाठ और रामचंद्र शुक्ल जी हैं इसके लेखक। तो यहाँ पे अपना संदर्भ यहाँ पे आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। और रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इस गद्यांश के माध्यम से लेखक का क्या संदेश। तो इसको डिटेल जब इस गद्यांश का पढ़ेंगे तो आपको आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। फिर दिया है अथवा करके ख में इस प्रकार की प्रकृति जन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई है। हमारे देश में साम्राज्य बने मिटे, ये है भारतीय संस्कृति वाला पाठ। तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सा पाठ है और कौन इसके लेखक है। तो भारतीय संस्कृति वाला पाठ है क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है हमारी संस्कृति बनी रही, तो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं से हिंट मिल जाता है। तो भारतीय संस्कृति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी
इसके लेखक है। संदर्भ जैसे मित्रता वाला लिखे थे, इसका भी लिख लेंगे और व्याख्या करनी है इसमें भी। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क दिया है, कान में भय बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, निस्ध्योस रहे संग साथ लगी यह सौतिन तापन क्यों सही। ये है रसखान द्वारा रचित है, सवैया पाठ है। तो इसका संदर्भ आप लिख लेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के सवैया नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि रसखान जी हैं। ये हो गया। रेखांकित अंश की यहाँ पे आपको व्याख्या कर देनी है। फिर गोपियों ने सौतन किसे और क्यों कहा है, तो ये बांसुरी को सौतन गोपियों ने कहा है और क्यों कहा गया, क्योंकि श्री कृष्ण दिन रात उसी के साथ लगे रहते हैं इसलिए। अथवा करके दिया है, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण वह मान रक्त का प्यासा था। ये है हल्दी घाटी वाला पाठ और श्याम नारायण पांडे इसके कवि हैं। तो यहाँ पे आप फिर बन जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के हल्दी घाटी नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि श्याम नारायण पांडे जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है। 23वां क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित यहाँ पे हिंदी में बात करना है। तो इसका लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसका देखिए अनुवाद क्या है, ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृति, यह कर्म वीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे इच्छत सतः सत समाह, इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक, सत माने 100, समा माने वर्ष, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्या उद्घोष है, ऐसा इसका उद्घोष है। पूर्व कर्म पहले कर्म, तदंतरम फलम इसके बाद फल, इति अस्माकम संस्कृति नियम, ऐसा हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीम यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना, इदानीम माने इस समय, जब वयम माने हम लोग, राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न माने लगे हुए हैं। निरंतरम कर्म करणम, निरंतर कर्म करना अस्माकम मुख्य कर्तव्य, हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रम से फल भोगे, अपने श्रम के फल का भोग। अन्य से श्रम शोषण सर्वथा वर्जनीय, और दूसरे के श्रम का शोषण सर्वथा मतलब हमेशा त्यागनीय है या त्यागने योग्य है। अथवा के बाद दिया है, पुनः ग्रामीणों अब्रवीत इदानीम भवान पृच्छतु पहेलिका। इसका लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। देखिए क्या है इसका अर्थ, कि पुनः ग्रामीणों अब्रवीत, फिर ग्रामीण बोला, इदानीम भवान पृच्छतु पहेलिका, अब आप पहेली पूछिए। दंड दानेन खिन्न, दंड के दान से दुखी। नागरिक मतलब शहरी। बहुकाल विचारे, बहुत समय तक सोचा। न कांचित पहेलिका स्मरत, कोई पहेली याद नहीं आई। अतः मतलब इसलिए अधिक लज्जमान, अधिक लज्जित होते हुए अब्रवीत बोला। स्वकीयाया पहेलिकाया सम्यक उत्तरम ब्रूहि, अपनी पहेली का उचित उत्तर बोलो। तदा तब सह ग्रामीण, वह ग्रामीण, विहस्य मतलब हंसकर, स्वपहेलिका सम्यक उत्तर में ब्रवी अवदत, तब वह ग्रामीण हंसकर अपनी पहेली का उचित उत्तर देता है। पत्रम पत्र, यतो ही मतलब क्योंकि, इदम पदेन बिना, क्योंकि बिना पैर के दूरम याते, दूर तक जाता है। अक्षर युक्तम अपि, अक्षर युक्त होते हुए भी न पंडिता भवति, पंडित नहीं है। 24वां क्वेश्चन दिया है कि दिए गए संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयसा काशिकेन मियते। ये है वाराणसी वाला पाठ। तो इसका क्या लिखेंगे संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। यत्र माने जहाँ, जहाँ पे मरना मंगलकारी होता है और जहाँ की विभूति आभूषण होती है। कौपीन यत्र कौशे, जहाँ की लंगोट भी रेशम की होती है। सा काशी केन, उस काशी को किसके द्वारा मापा जा सकता है। अथवा दिया है कि नीर क्षीर विवेके हंसस्य त्वमेव तनुषे चित, ये है अनुयुक्ति विलासा वाला पाठ
कि हे हंस तुम ही, तो यहाँ बनेगा हे हंस यदि तुम ही नीर क्षीर, मतलब पानी और दूध को विवेक माने अलग करने में आलस्य, हंस आलस्य लिखा है तो हंस आलस्य करोगे तो विश्वस्मिन, तो इस संसार में ऐसा कौन है जो अपने कौन है जो अपने कुल व्रत का पालन करेगा। फिर 25वां क्वेश्चन दिया है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ दिया है ज्योति जवाहर, आपका दिया है कि ज्योति जवाहर राष्ट्रीय एकता की भावनाओं से ओतप्रोत है, सिद्ध कीजिए। यहाँ पे ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चित्र लिखना है। ये हो गया। आगे है 26वां क्वेश्चन कि नीचे दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना लिखनी है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है, राजेंद्र प्रसाद का दिया है और रामधारी सिंह दिनकर का दिया है। और पद्य वाले में गोस्वामी तुलसीदास का, सुमित्रा नंदन पंत और राम नरेश त्रिपाठी। फिर 27वें में श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है। 28वां क्वेश्चन है आपके क्षेत्र में डेंगू फैल रहा है, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर उपयुक्त चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। या छोटी बहन को पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय के वार्षिक उत्सव का वर्णन किया गया हो। 29वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी दो प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये वाराणसी वाला देखिए पाठ का है, वाराणसी नगरी कुत्र स्थित है और कवि कोकिल किम बोधती, गीता या संदेश वाला दिया है। तो ये सब पाठों को, इस क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 30वां क्वेश्चन है लास्ट वाला कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। देश में गरीबी पे आया है, शिक्षा में खेलकूद का स्थान और आज का विद्यार्थी।